हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, दूध घास। दूध घास। बता बांकेलाल, बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाया। यदि मोटे राजा मुच्छड़, मेरा मतलब है राजा मुस्टंडा सिंह, मतलब विक्रम सिंह को वापस पाना चाहता है तो देश पापड़ का झापड़। हे। एक बार इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊं, फिर झापड़ तो तुझे ऐसा रसीद करूंगा कि तू खुद पापड़ बन जाएगा। परंतु इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे मालूम है। बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि, रुक जा बोदी वाले, ज़्यादा गुलाटियाँ मत मार। यदि तेरा झापड़ गलत हुआ तो मैं मोटा नहीं देना भाई। बेशर्मी वाली ऐसी। पापड़ का झापड़ सोच समझ कर ही दियो, होड़प्पा चलते पाएंगे यहाँ। कर आग लगे जले अक्ष के बच्चे, तुझे कीड़े पड़े। एक बार मोटा वापस आ जाए, फिर बताऊंगा तुझे। तेरे सरोवर के किनारे सुलभ शौचालय बनवा दूंगा। विशालगढ़ के गंदे नालों को तेरे सरोवर में खुलवा दूंगा। मुझे तो यही मालूम था कि बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना इसलिए नहीं सिखाया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी जान उससे बचा सके। बाकेलाल के कड़े में पड़ा फंदा बावला हो गया। टैटुआ टीप दूंगा कर। अबे क्यों बच्चे की जान ले रहा है, रस्सी की औलाद। उड़प्पा दी की हो। बाकेलाल का बुक्का फैल गया और छैला प्रकट प्रकटायमान हो गया। बापू ने पुकारा और हम चले आए, घोड़े ने घोड़े चेतक को भी ले आए। घर। छैला बेटा, जरा इस गधे से उतर तो सही। कर। गधा? मुझे गधा बोल रही है? कर। उतर गया बापू, जरा पीछे घूम तो सही। कर। घूमते ही हरामखोर पैंदी लाल कर दूंगा। कर। पुई, हमला हो गया पैंदी पर। हाय हाय बापू, मेरी बैठक फोड़ दी। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तू बेसुरे राग छेड़ रही है, गधे के बच्चे। मैं तो आपका बच्चा हूँ, चुप है। परंतु मैं तो आपकी समस्या का समाधान लेकर आया था। कैसा समाधान? ये लो बापू अंगूठी। ये मायावी अंगूठी है। इसे धारण करते ही आप भूतकाल में से बावला वन में पहुंच जाएंगे। भूतकाल में जाकर वन में भूत बनकर घूमूंगा क्या बावले? आपको यक्ष के पापड़ का झापड़ भूतकाल में ही मिलेगा, बावला वन में। काम की बात सबसे आखिर में बताता है। तू सच में गधे की औलाद है। अंगूठी धारण करते ही बाकेलाल पहुंच गया भूतकाल में। ओह, लगता है मैं बावला वन पहुंच गया। परंतु ये छैला कहाँ गायब हो गया? बहुत भूख लग रही है, क्यों ना उस बकरी के थन धोकर दूध पी लूँ, फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। बाकेलाल ने बकरी को दबोच लिया। कहाँ भागती है, मैं तेरा दूध पी जाऊंगा। परंतु अगले ही पल बाकेलाल के भूत भाग गए। पीकर दिखा। कर। पुर्र, ये तो बकरी की खाल में भेड़िया निकला। अब भेड़ासुर तेरा पिएगा। मैं दूध नहीं देता। मैं खून की बात कर रहा हूँ। घर। मुझे बख्श दो राक्षस भाई, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, जो कहोगे करूंगा। सुन मानव, मैं तेरी जान एक शर्त पर बख्शूंगा। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है राक्षस जी। सुन बोधी वाले, आज से ठीक 7 दिन बाद पूर्णमासी है। पूर्णमासी की रात जब पूरा चांद आकाश में निकलेगा, तब तुझे मेरे लिए इस जंगल के राजा शेर भाई बवालिया का सर काटना होगा। शेर? कहाँ फंस गया बाकेलाल? मैं तैयार हूँ भेड़ासुर, अपनी गर्दन बचाने के लिए तो मैं इस जंगल के सभी जानवरों की गर्दन काट सकता हूँ। तो सुन बोधी वाले, 7 दिन बाद रात्रि के समय राजा को लेकर दक्षिण दिशा वाली उस पहाड़ी पर आ जाना। वहाँ तुझे उसकी बलि देनी होगी। और मुझे धोखा देकर भागने की मत सोचियो। मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं जिसका भी स्मरण करूँ, वो दुनिया में कहीं भी हो, मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊँगा। ये कमीना भेड़ासुर अगर इतना मायावी है तो खुद ही शेर की जान क्यों नहीं ले लेता? मेरे पास 7 दिन कहाँ है, उससे पहले ही ये दबा दे, मेरा टैटुआ टीप देगा। अगर जले अक्ष के पापड़ का झापड़ खोज कर इस मुसीबत से बचूंगा तो भेड़ासुर मुझे कहीं से भी खोज कर मार डालेगा। टैटुआ टीप दूंगा ससुरे का। घर। और बाकेलाल ने फिर अपना बुक्का चौड़ा किया। होड़प्पा दी की होया बापू? बाकेलाल ने सारी घटना छैला को सुनाई। आप चिंता ना करो बापू। हम लोग भूतकाल में, यहाँ का समय हमारे समय से काफ़ी तेज चलता है। यहाँ के 7 दिन का मतलब हमारे समय के 7 घंटे। ओह, मतलब मेरे पास 7 दिन मतलब 7 घंटे। परंतु मुसीबत तो फिर भी वही है कि जल यक्ष के पापड़ गजापड़ खोजूं या भेड़ासुर से अपनी जान बचाऊं। इस मुसीबत से तो हमें सिर्फ वही बचा सकते हैं। आओ बापू मेरे साथ। अब ये वो कौन है? ये मंदिर किसका है? ये बाबा आऊ का मंदिर है। बाबा आऊ समस्त बाबला वन के आराध्य देव है। आपके पापड़ का झापड़ पाने में सिर्फ यही मदद कर सकते हैं।
बापा आऊ को प्रश्न करने का मंत्र है आऊ आऊ क्या क्या खाऊं। यह मंत्रोच्चारण करते ही वह दर्शन दे देंगे और आप अपने प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ लेना। ये कैसा मंत्र है? यहाँ से आगे आप खुद ही जाओ बापू, मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। छैला फिर गायब हो गया और बाकेलाल घुस लिया मंदिर में। यही है बाबा आऊ, मंत्र बोलता हूँ, आऊ आऊ क्या क्या खाऊं। बाबा आऊ प्रकटायमान हो गए। ओम पर टकार। ये कहाँ कहाँ से आवाज़ निकाल रहे हैं? हम तो टकाल ले रहे हैं बच्चा। बाकेलाल ने बाबा आऊ को जलयक्ष के प्रश्न के बारे में बताया। सुन बोधी वाले बच्चा, ध्यान से सुन। आज से 7 दिन बाद पूर्णमासी है। आज से लेकर 7 दिनों तक इस जंगल के राजा शेरपाई बवालिया पर कई जानलेवा हमले होंगे। तुझे हर क्षण उसके साथ रहकर उसके प्राणों की रक्षा करनी है, तभी तुझे पूर्णमासी की रातें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मर गया बाकेलाल। भेड़ासुर को राजा की जान चाहिए और पापड़ गचापड़ पाने के लिए तुझे राजा की जान बचानी पड़ेगी। पर मुझे कौन बचाएगा? भला शेर मुझे अपने साथ क्यों रहने देगा? वह तो मुझे देखते ही फाड़ खाएगा। इस समस्या का भी समाधान है, बाहर झाड़ी के पीछे छुप जा। बाकेलाल झाड़ी के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद आओ आओ क्या क्या खाऊं। हम प्रसन्न हुए बिल्लो रानी, कहो क्या चाहती हो? बाबा, मैं राजा शेरपाई बवालिया से बेइंतहा प्रेम करती हूँ, परंतु मैं बिल्ली हूँ। एक शेर और बिल्ली का मिलन नहीं हो सकता, इसलिए आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे शेरनी बना दीजिए, अन्यथा मैं इसी मंदिर में अपनी जान दे दूंगी। तेरी समस्या का समाधान है मेरे पास। ये लो जादुई दूध घास। इसका सेवन करने से तुझे मनचाहा रूप में लेगा और राजा शेरपाई तुझे देखते ही तुझ पर मोहित हो जाएगा। हे परंतु मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। हे। तू समस्त वन्य प्राणियों में सबसे ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान और चतुर है। तुझे अपना समस्त ज्ञान 7 दिनों में राजा शेरपाई को सिखाना होगा, अन्यथा तेरा मोहपाश भंग हो जाएगा। यह जादुई दूध घास तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम्हें इसकी आवश्यकता है। इस जादुई दूध घास की खीर का सेवन करने से तुम्हें अत्यंत रूपवती शेरनी का रूप प्राप्त होगा, परंतु एक बार सेवन के पश्चात इसका असर मात्र 6 घंटे तक रहेगा। मतलब हर 6 घंटे में तुम्हें दूध घास का सेवन करना होगा, अन्यथा तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगी। यदि तुमने 7 दिनों में राजा को अपना समस्त ज्ञान दे दिया तो हम तुम्हें हमेशा के लिए शेरनी बना देंगे। एक बात और, इस दूध घास की खीर तुम खुद नहीं बना सकती, इसे कोई मनुष्य बनाकर तुम्हें खिला सकता है, अन्यथा इसका असर नहीं होगा। ही। परंतु बाबा, मैं भला इस वन में मनुष्य कहाँ से ढूंढूंगी, वह भी ऐसा जो मेरी सहायता करे और मुझे दूध घास की खीर हर 6 घंटे में खिलाए? इसका भी इंतजाम है हमारे पास। हे। ओ बोधी वाले, आजा झाड़ी से बाहर। एक दूसरे से जान पहचान कराने के बाद बाबा आऊ ने बिल्लो रानी को अपने करीब बुलाया। ओ ये बात ही कर, ये दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बेटा बाकेलाल, संभल कर रहियो, ज़रूर दाल में कुछ काला है। सारी बातें साफ होने के बाद, अच्छा भाई, अब तुम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी है। होड़प्पा चल देंगे। पर बड़ी वाली डकार। बाकेलाल, इस दूध घास की खीर बनाकर मुझे खिलाओ ताकि मैं रूप परिवर्तित कर सकूं और हम राजा शेरपाई के पास जा सकें। बाकेलाल ने दूध घास की खीर बनाकर बिल्लो रानी को खिलाई और वह एक खूबसूरत शेरनी में परिवर्तित हो गई। यम यम, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। हे। कर, मेरी तो आंतें भूख से कीर्तन कर रही हैं। अरे तुम तो शेरनी बन गई। अब हमें शेरपाई के महल में चलना होगा। याद रखना, अब मेरा नाम शेरो रानी है और तुम मेरे अंगरक्षक हो। अरे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बचाओ! उधर झाड़ियों के पीछे से आ रही है। छोड़ दे हमें दुष्ट राक्षस, वरना हम तुम्हारी वो कटवा देंगे। क्या कटवा देगा? महाराज के कहने का अर्थ है कि तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। छोड़ दे महाराज को दुष्ट। यदि मुझसे बचना चाहता है तो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे। अगर तूने उत्तर नहीं दिए या गलत दिए तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे ये तो राजा शेर बवालिया है, इसे किसी राक्षस ने पकड़ लिया है। क्या? प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम मेरे वो के टुकड़े टुकड़े कर दोगे? अबे तेरी खोपड़ी के टुकड़े कर दूंगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। बेताल है क्या? नहीं, 3 ताल हूँ। दे मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर। सुन राजा, मेरा पहला प्रश्न, यदि मेरे पास 2 आम हैं और मैंने दोनों आम खा लिए तो बता मेरे पास क्या बचा? ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, मुझे वो करने दो। अबे क्या करने जा रही है? वो करने दो मतलब विचार करने दो। यही मौका है बिल्लो, कूद पड़ो मैदान में और दिखा दो अपने दिमाग का जौहर। परंतु मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, मैंने कभी आम थोड़ी ना खाए हैं। अरे मैं बताता हूँ ना, मैंने बहुत आम खाए हैं। ठहरो महाराज, महाराज की ओर से प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी। तू कौन है? जो भी है बड़ी चंगी है भाई, इस पर तो मेरा दिल आ गया। ही। मैं शेरो रानी हूँ, परदेसन हूँ, दूर दूर से जंगल से आई हूँ। महाराज को देखते ही मैंने अपना दिल उन्हें दे दिया। ही। मैं उन पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। ओए थारे दीदे फिर गए थे,
फिर कैसा क्या छोरी, के देख लिया तैने इस पिलपिले कद्दू में? इनके लाल लाल टमाटर जैसे गाल, प्यारी आंखें जैसे संतरे की फांकें, घोड़े की दुम जैसी लहराती मूछें, अमावस के चांद सा चमकता चेहरा। बस कर और तारीफ मत कर इसकी, फटाफट मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। तुझे देखा तो ये जाना शेरनी, प्यार होता है दीवाना शेरनी, अब इस वन से जाएं कहाँ? बेसर पैर के गाने गा रिया है, चुप हो जा वरना तेरी दम उखाड़ दूंगा। सुन राक्षस, यदि तेरे पास 2 आम हैं और तूने दोनों आम खा लिए तो तेरे पास बचेंगी गुठलियाँ। आए, इसने तो सही उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न सुन, अंडा किसका बड़ा, हाथी का या चींटी का? चींटी का। वो कैसे बड़ा? वो कैसे बड़ा, तो हाथी होता है। होता तो है, पर वह अंडा नहीं देता। कर। ठीक है, अब मेरा तीसरा प्रश्न सुन, बता वो कौन सा दल है जिसमें कोई शामिल नहीं होना चाहता है? वह दल है दलदल। दलदल में कोई भी शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वह उसमें धंसकर मर जाएगा। आह, इसने तो मेरे तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। मेरी मृत्यु ऐसी ही होनी थी। आज तक कोई भी प्राणी मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाया था। अच्छा भाई, अप्पा चल दे आएंगे। ओए छोरी, तू फिर सोच ले, इस पिलपिले के चक्कर में ना पड़। आखिरी हिचकी। हमारी वो बच गई, हमारी वो बच गई। क्या? जान? तुमने हमारी जान बचाई। हमारे साथ चलो सुंदरी, हम तुम्हें अपने वो में रखेंगे। क्या? हम तुम्हें अपने महल में रखेंगे? खीसे निपोरने वाली हंसी। मुझे स्वीकार है महाराज, परंतु मेरी 3 शर्तें आपको माननी होंगी। हमें तुम्हारी सभी वो मंजूर है प्रिय। पहले सुन तो लें महाराज। मेरी पहली शर्त है कि आपको 7 दिनों के अंदर मेरी समस्त कलाएं व मेरा समस्त ज्ञान सीखना होगा, ताकि आप शक्तिशाली के साथ ज्ञानी भी हो जाएं। हमें मंजूर है। मेरी दूसरी शर्त है कि मेरा अंगरक्षक भी मेरे साथ आपके महल में रहेगा। आए, ये कौन सा जंतु है? मेरा नाम बाकेलाल है, मैं मनुष्य हूँ। अरे, तुम्हारी वो तो तुम्हारी टेंट पर है। टेंट पर है? क्या? हमारा मतलब तुम्हारी पूंछ तुम्हारी टेंट पर है, और वो भी बहुत छोटी है। कर, ये पूंछ नहीं छोटी है कमीने महाराज। कर, इस मुच्छड़ मुटल्ले शेर ने मेरी हंसी उड़ाई, इसे तो मैं देख लूंगा। जाने मन, ये तुम्हारा अंगरक्षक है। इसकी रक्षा कौन करता है? महाराज, इसके ककड़ी जैसे शरीर पर ना जाएं, यह अत्यंत बलवान है। हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, यह ककड़ी हमारे साथ रह सकता है। अंतिम शर्त मैं महल पहुंचकर बताऊंगी। ओए चल सोनियो, दाल में कुछ काला है। बिल्लो ने तीसरी शर्त यहाँ क्यों नहीं रखी? क्या है उसकी तीसरी शर्त? मुझे चौकन्ना रहना होगा। राजमहल पहुंचकर मेरी गुलबदन, तुम्हारे वो को हमने वो में टिकवा दिया। हमारा मतलब तुम्हारे अंगरक्षक को हमने अस्तबल में टिकवा दिया है। ओह, अगर बाकेलाल अस्तबल में रहेगा तो मुझे दूध घास कैसे मिलेगी? महाराज, मेरी शर्त थी कि बाकेलाल आपके महल में रहेगा ना, कि अस्तबल में? परंतु महल में तो कोई भी कमरा खाली नहीं है। कोई बात नहीं मेरी शोक कली, हम महामंत्री को अस्तबल भिजवा देंगे। महामंत्री चमचा सिंह पर तो गाज गिर गई। कर, उस छम्मक छल्लो के कहने पर सड़क कद्दू ने मुझे अस्तबल भेज दिया। इन सबको देख लूंगा मैं। अब तो खुश हो ना मेरी कश्मीर की कली। अब चलो, मैंने तुम्हारे लिए भी कमरा तैयार करवा दिया है। महाराज, अब मेरी तीसरी शर्त रखने का समय आ गया है। क्या है तुम्हारी तीसरी शर्त मेरी रबड़ी फालूदा? मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं रात्रि में आपके महल में नहीं, यहाँ इस वृक्ष पर रहूँगी। क्या? परंतु फिर रात में हम तुम्हारा दीदार कैसे करेंगे? रात में मेरा दीदार कोई नहीं करेगा। आप मेरा दीदार अगले दिन सुबह कर सकते हैं। परंतु तुम तो शेरनी हो, मेरी मखना मलाई, तुम पेड़ पर कैसे रह सकती हो? मैंने कई ऐसी विद्याएं सीखी हैं महाराज, जो कि एक आम शेरनी नहीं जानती। उनमें से पेड़ पर चढ़ना एक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी विद्याएं सीखकर अविजयी हो जाएं। ओह, तब तो हम सबसे पहले तुमसे पेड़ पर चढ़ना सीखेंगे। हमें पेड़ पर चढ़ना सिखाओ ना मेरी खोया चमचम। वो वो महाराज, रात्रि हो रही है, मैं विश्राम करने पेड़ पर जा रही हूँ। शुभ रात्रि, सुबह मिलेंगे। बाकेलाल परेशान था। ये क्या चक्कर है? बिल्लो ने रात्रि पेड़ पर गुजारने की शर्त क्यों रखी? वह ज़रूर कुछ छुपा रही है। राजा शेरपाई की रक्षा करूं तो मुझे यक्ष के पापड़ का झापड़ मिलेगा, परंतु भेड़ासुर मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे, इतनी रात गई, आवाज़ कहाँ से आई? ठाक। ये कौन है? इतनी रात का ये कहाँ जा रहा है? ये तो रसोई लगती है। इतनी रात्रि में ये क्या करने का आया है? यह है सबसे जहरीले पिच्चक बिच्छू का विष। राजा शेरपाई हर दिन सुबह नींद खुलने के साथ ही मेमने के शोरबे का सेवन करता है। कल सुबह शोरबे का सेवन करने के साथ ही उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। हे, कमीनेपन वाली हंसी। ओह, ये रकाबपोश तो राजा को जहर देकर मारने की योजना बना रहा है। जैसे ही ये दरवाजे से बाहर आएगा मैं इसे दबोच लूंगा। कहाँ भागता है बच्चू, छलांग! ओ टिशुम था लतम जूती भभो डालूंगा, कच्छा नौच लूंगा।
ये नकाबपोश का बच्चा तो मेरी गठरी बांध गया है। ककड़ी पहलवान, अगली बार 101 दंड बैठक पेल के आइयो मुझसे लड़ने। शोर शराबा सुनकर राजमहल इकट्ठा हो गया। अरे, ये तो चोखे लाल है। कर, चोखे लाल नहीं, बाके लाल। इसकी वो खोलो सेनापति। क्या खोलने को कह रहा है महाराज? इसकी गांठ खोलने को कह रहा हूं। परंतु पंखे लाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस हाल में? कर, अबे महामंत्री, मेरा नाम पंखे लाल नहीं बाके लाल है। कर। बाके लाल ने सारा किस्सा बयान किया। क्या कोई हमारी जान लेना चाहता है? ये बिल्लो रानी कहाँ है? इतना शोर शराबा सुनकर भी वो नहीं आई। अपने प्रश्न का उत्तर बाकेलाल को कक्ष में प्रवेश करते ही मिल गया। अरे बिल्लो रानी, तुम मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? दूध घास का असर खत्म हो गया बाकेलाल, भोर हो रही है। अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो सारा भेद खुल जाएगा। जल्दी मुझे दूध घास दो। तुम कहाँ गायब थे? बाकेलाल ने बिल्लो रानी को पूरा घटनाक्रम सुनाया। ओह, परंतु वह नकाबपोश कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या पता। ये लो, जल्दी से इसका सेवन करो। महल में तलाशी जारी है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ इस रूप में देख लिया तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। दूध घास का सेवन करते ही मैं फिर से शेरनी रूप में आ गई। अब फटाफट यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि अरे, ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कर। झांके लाल ने शेरो रानी को बाहों में उठाया हुआ है। मतलब झांके लाल नहीं, बाके लाल। पै गया पंगा। सिर पर दुम वाले जंतु, तुमने हमारी होने वाली रानी को बाहों में उठाने का दुस्साहस कैसे किया? हम तुम्हारी बाहें कटवा देंगे। कर। बाके लाल ने अकल के घोड़े को ऐंठ लगाई। वो महाराज, शेरो रानी शोर शराबा सुनकर यहाँ आई थी। मैंने जैसे ही उन्हें बताया कि कोई आपकी जान लेना चाहता है, तो ये सुनते ही ये सदमे से बेहोश हो गई। ओह, तो ये बात है। महामंत्री, हमारी गुलबदन को होश में लाओ। शेरो रानी को होश में लाया गया। कैसी हो मेरी मोती चूर? मैं ठीक हूँ महाराज। आपकी जान खतरे में है, ये जानकर मुझे सदमा लग गया था। मेरा निवेदन, आप अतिशीघ्र अपनी शिक्षा आरंभ करें। सूर्योदय के साथ ही शेरो रानी ने राजा को अपना ज्ञान देने का कार्य शुरू किया। हम सबसे पहले वो पर चढ़ना सीखेंगे। किस पर? पेड़ पर? नहीं महाराज, आज मैं आपको चपलता से दीवार पर चढ़कर दुश्मन से अपना बचाव करने की कला सिखाऊंगी। ये कौन सी कला है? कला दुश्मन को सामने से लड़कर परास्त करने में है, ना कि उसे अपना वो दिखाकर भागने में। हमारा मतलब पीठ दिखाकर भागने में। यह पीठ दिखाकर भागना नहीं है महाराज, ये मौके की नज़ाकत देखकर दुश्मन को धोखा देने की चाल है, ताकि वह असावधान हो जाए और उस पर पुनः आक्रमण किया जा सके। अब आपकी बारी है महाराज। अद्भुत, मेरी रसमलाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत मुश्किल है। ये दीवार तो बहुत पतली है, हम गिर रहे हैं। धाम! अरे मेरी मैया, मार डाला। आए आए। महाराज, आप ठीक तो हैं? हम तो ठीक है मेरी जलेबी, परंतु हमारे वो से आवाज़ें आ रही हैं। आए हाय हाय, हुक्को हाय, हुक्को हाय हाय। जब शेर पाई उठा तो बाकेलाल, अरे ये हमारे नीचे कैसे आया? ये तो चपटा हो गया। महाराज, महाराज, गजब हो गया। मुबारक हो चमचा सिंह, तुमने बताया नहीं तो मैं बच्चा होने वाला था। परंतु ये कैसा नाम रखा है बच्चे का? गजब। कर, छिछोरेपन की बातें ना करें महाराज, मेरी बीवी पिछले 2 साल से मायके में है। फिर कौन सी गजब की बात कर रहे हो महामंत्री? चूहों की सेना ने महल पर हमला कर दिया है। क्या? पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। भागो, जान बचाओ। कर, तुम लोग चूहों की सेना से डर गए? लानत है तुम पर। शेर राजा, गेंडा सेनापति, एक से बढ़कर एक खूंखार सैनिक, और तुम सब चूहों से डर रहे हो? मैं अकेली जाकर पूरी सेना का सफाया कर देता हूँ। मैं अभी आता हूँ दुश्मनों को धूल चटा के। महामंत्री, इसके क्रियाक्रम का इंतजाम करवाओ। जो आज्ञा महाराज। कर, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, कुत्तों। पुई! ये कौन सा जंतु भेजा है राजा ने हमें रोकने के लिए? इसकी दुम तो इसके टैंट पर है सरदार। मुझे तो हाथ पैर वाला केंचुआ लगता है सरदार। इसका क्या करें सरदार? राजा शेरभाई बवालियों को हमारा संदेश भेजो। महाराज, चूहों के सरदार ने ये पोटली भिजवाई आपके लिए। महामंत्री, वो खोलो, मतलब पोटली खोलो। जब पोटली खोली गई तो अरे, इसमें तो पगले लाल है। पगले लाल नहीं, कमीने, महामंत्री बाके लाल। हाय हाय, सिर्फ इतना ही बचा है या बाकी का भी है? चूहों ने मार मार के मेरी पोटली बना दी है, पूरा इसी में बंद हूँ। मुझे बाहर निकालो कमबख्तो। आए आए। मुझे किसी कमबख्त ने बताया क्यों नहीं कि यहाँ हबशियों को चूहे कहते? तुम्हारी नसों में बहादुरी हिलोरे मार रही थी। उस दानव की औलादों ने महाराज को यह संदेश देने को कहा है कि अगर महाराज को अपनी हार कबूल है तो अपने एक दरबारी को सफेद झंडे के साथ बाहर भेज दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं।
हमें कोई युक्ति नहीं सूझ रही मेरी गुलबदन, तुम ही बताओ हम क्या करें। दिमाग तो मेरा भी काम नहीं कर रहा है। बाकेलाल, अब तुम ही कुछ करो। मैं ज़रा लघु शंका निवारण करके आता हूँ। अरे कांपे लाल को तो डर के मारे लग गई। कुटर कुटर। भाग ले बेटा बाकेलाल यहाँ से, पापड़ का झापड़ कहीं और खोज लूंगा। जान है तो जान है। अरे रास्ते में ये कबूतर कहाँ से आ गया? हा 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 हा। मैं कबूतर नहीं, कबूतर के भेष में भेड़ासुर हूँ। हा हा। यमराज ने अपने सारे यमदूत मेरे ही पीछे लगा रखे हैं, इतने कम थे कि ये भी आ गया। मैं तुझे चेतावनी देने आया था, अपना वादा याद है ना? मेरा वादा भी मेरे साथ स्वर्गवासी होने वाला है। क्या मतलब? बाकेलाल ने सारा माजा भेड़ासुर को बताया। ओह, तो ये बात है। तो चिंता मत कर बोधी वाले, पूर्णमासी से पहले तुझे या राजा शेरपाई को कुछ नहीं होने दूंगा। ही, सुन ध्यान से। बाकेलाल वापस दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं चूहों का सामना करने दोबारा जा रहा हूँ। पिछली बार पोटली में आए थे, इस बार पुड़िया में आओगे। पुड़िया कौन किसकी बांधेगा ये तो वक्त ही बताएगा सेनापति। इस बार तो ये हथियार भी नहीं ले जा रहा। महामंत्री, क्रियाक्रम का इंतजाम हो गया? हो गया है महाराज। अरे, यह बोधी वाला फिर आ गया। परंतु इसके हाथ में तो सफ़ेद झंडा नहीं है, परंतु इसके कंधे पर सफ़ेद कबूतर बैठा है। लगता है महल में सफ़ेद कपड़ा नहीं होगा, इसलिए सफ़ेद कबूतर भेज दिया। परंतु अगले ही पल जो हुआ, चूहों ने सपने में भी उसकी कल्पना नहीं की थी। धोखा, ये तो कोई मायावी प्राणी है। सबको चबा जाऊंगा। हमला! अकेले भेड़ासुर पूरी सेना पर भारी पड़ा। चबड़ चबड़, यह चूहे तो बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी पूरी सेना का सफाया हो गया। भर डकार। ले बोधी वाले, मैंने तेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं चलता हूँ, अपना वायदा याद रखियो। और सुन, खबरदार जो मेरे विषय में किसी से एक शब्द भी कहा तो। अरे ये तो अपने पैरों पर चलकर आ रहा है। बाकेलाल! महाराज, मैंने अकेली पूरी सेना का सफाया कर दिया। अब कोई खतरा नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बाकेलाल सही कह रहा है महाराज, मैदान चूहों की लाशों से भरा हुआ है। शाबाश बाकेलाल, तुम तो वाकई वो के वो निकले। क्या? हमारा मतलब तुम तो महारथियों के महारथी निकले। आज से हम बाकेलाल को अपना नया महामंत्री घोषित करते हैं। फट्टे फट्टे चक तित्ता बाकेलाल पुत्र। परंतु महाराज, महामंत्री तो मैं हूँ, मेरा क्या होगा? हम तुम्हें अस्तबल मंत्री बनाते हैं चमचा सिंह। कर, मेरा ये अपमान! एक एक को देख लूंगा, खासकर इस चोटीलाल को और मोटे राजा, मोटे कद्दू राजा को। अच्छा तो हम चलते हैं। ना जाओ जाने मन, छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी हम रो पड़ेंगे। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? धड़के जिया वो क्यों बोला, तुमसे ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। मुझसे जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी? अरे छोड़ दो आंचल, जंगल क्या कहेगा? इन अदाओं का बावलिया भी है बावला, दीवाना क्या कहेगा? ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है। अरे थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या आ जाएगा? राजा शेरपाई से बचकर शेरो रानी चढ़ गई पेड़ पर। उफ, बड़ी मुश्किल से उस दीवाने से पीछा छुड़ाया, वरना आज तो पोल खुली गई थी। आज मैंने इस पेड़ पर चढ़ने का इंतजाम कर रखा है। मुझे ये रात जानना है कि रात को बिल्लो पेड़ पर क्यों रहती है। इसी से मुझे मिलेगा यक्ष के प्रश्न का उत्तर। आज हमने अपनी गुलबदन तक पहुंचने का इंतजाम कर रखा है। फट्टे चख दूंगा। हमारे हैं हमारी गुलाब जामुन, हमारी दिलबहार, हमें देखकर वो हो जाएगी, खुश हो जाएगी। अब मुझे पता चलेगा बिल्लो रात में पेड़ पर क्या करती है, और वह मुटल्ले को पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाती। ठक 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 ठक, मौजा ही मौजा, रात भर हुण मौजा ही मौजा, पेड़ पर हुण मौजा ही मौजा। आए, गा तो हम रहे हैं, पर बजा कौन रहा है? हम जिस बजने की आवाज़ समझ रहे थे वो तो काटने की आवाज़ निकली। आवाज़ बांकेलाल ने भी सुनी। ये तो मुस्टंडे राजा की आवाज़ थी, पेड़ के दूसरी ओर से आ रही थी। उतर कर देखना होगा। ये सीढ़ी कटते ही तो सड़े फल की तरह नीचे टपकेगा और फट जाएगा मोटे मनहूस। बांकेलाल के रहता ऐसा नहीं होगा दुष्ट। पिछली बार बच गया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा। दम उखाड़ दूंगा, कच्चा फाड़ दूंगा। ये तो फिर गटरी बांध गया। मैंने कहा था ना बोधी वाले, मुझसे लड़ने से पहले 101 दंड पेल के आइयो। हा हा। हमें बचाओ! चटाक! आधी कटी सीढ़ी राजा का बोझ नहीं सह पाई और बचाओ! शोर सुनकर दरबारी भाग गया। यह तो महाराज के चीखने का स्वर था। आप ठीक तो है ना महाराज? अरे हमारी वो से फिर से आवाजें आ रही हैं। हाय मोरी मैयरी, हाय हाय बचाओ रे! चमचा सिंह, हमारे नीचे से आवाजें आ रही हैं। सैनिक, महाराज के लिए लोटा लाओ। हे भगवान, या इसे ऊपर से उठा ले या फिर मुझे ही ऊपर उठा ले।
घर जवान संभालो चमचा सिंह, ये वो वाली आवाज़ नहीं है। घर, अरे ये तो छोटे लाल है, इसकी तो पुड़िया बन गई। घर छोटे लाल नहीं, बौके लाल, नकाबपोश बना के तो गठरी गया था महाराज। मुस्टंडे के मेरे ऊपर गिरने से गठरी से पुड़िया हो गया। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे थे धोखेलाल? धोखेलाल नहीं, भौकेलाल। कर, मैं महाराज के पीछे आया था। मुझे अंदेशा था कि नकाबपोश इन पर हमला कर सकता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ भी नकाबपोश जाता है सबसे पहले तुमसे ही टकराता है। आश्चर्य की बात तो ये भी है चमचा सिंह कि नकाबपोश के हमले के बाद सबसे पहले तुम घटनास्थल पर पहुंचते हो। आश्चर्य की बात तो ये भी है कि इतना हंगामा होने के बाद भी बिल्लो पेड़ से नीचे नहीं आई। मुझे शक है कि इस नकाबपोश और बिल्लो में ज़रूर कोई संबंध है। ये मामला तो उलझते ही जा रहा है। बिल्लो, तुम यहाँ पर्दे के पीछे छिपकर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बाकीलाल। जल्दी करो, सूर्योदय से पहले मुझे दूध घास का सेवन करना है। परंतु तुम इस कक्ष में आई कैसे? मैं तो अभी उद्यान से ही आ रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें पेड़ से उतरते नहीं देखा। ये देखो बाकेलाल, उस पेड़ की एक डाल यहाँ तुम्हारे कक्ष की खिड़की तक आती है। मैं तो इसी से अंदर आ गई थी। बाकेलाल ने पूरा किस्सा बिल्लो को सुनाया। बिल्लो रानी, तुमने रात्रि में पेड़ पर रहने की शर्त राजा के सामने क्यों रखी? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है बाकेलाल। सूर्योदय होने वाला है, मुझे जल्दी से दूध घास बनाकर खिलाओ। बाकेलाल ने दूध घास की खीर बिल्लो को खिलाई। बिल्लो बड़ी सफाई से मेरा प्रश्न टाल गई। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो बिल्लो। अरे, ये तो फिर से बेहोश हो गई। इससे पहले कि कोई आ जाए इसे जल्दी से पलंग पर लिटा देता हूँ। ओ बाकेलाल, मुझे संभालो, मुझे फिर से चक्कर आ रहा है, मैं बेहोश। लो देख लो, रासलीला रावण लाल की। आपकी होने वाली बीवी को गोद में उठाकर पलंग की ओर ले जा रहा है। मेरा मतलब पै गया स्यापा। बाकेलाल दुष्ट, तेरी ये हिम्मत, हम तुम्हारी वो कटवा देंगे। अरे ये वो कटवाना छोड़ो महाराज, मैं तो कहता हूँ सीधे गर्दन कटवाओ इसकी। मेरा मतलब, मेरा भी वही मतलब था। बाकेलाल ने दोबारा पैतरा फेंका। परंतु महाराज, ये तो यहाँ पर आपका हाल जानने आई थी। आप पर हुए हमले की खबर सुनकर बेहोश हो गई। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर इन्हें महाराज का कुशल क्षेम पूछना था तो महाराज के कक्ष में जाती। तुम्हारे कक्ष में क्यों आएंगी? क्योंकि महाराज तो बाहर उद्यान में थे। बाकीलाल ठीक कहता है महाराज। मैं पहले आपके ही कक्ष में गई थी, परंतु आपको वहां ना पकड़ मैं यहाँ चली आई। हमारी गुलकंद, तुम होश में आ गई। परंतु महाराज। चुप रहो चमचा सिंह, यदि तुमने एक भी शब्द और कहा तो हम तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। कैसी हो मेरी डोडा मलाई? मैं ठीक हूँ महाराज, परंतु आपको लेकर बहुत चिंतित हूँ। आपका प्रशिक्षण और तेज करना होगा। सूर्योदय के साथ ही राजा का प्रशिक्षण शुरू हो गया। रात्रि घिरते ही बिल्लो एक गलती कर गई। मुझे खिड़की से पेड़ तक पहुंचने का रास्ता अनजाने में बता गई। अब मैं उसका राज जानकर रहूंगा। नीचे उद्यान में राजा शेर पाई। अरे कब तक जवानी छिपाओगी रानी, कुंवारों को कितना सताओगी रानी। ओ डाल टूट गई, चटाक, फट्टे चक दिता। आए, थड़ाम। बाघेलाल ने नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाया। सेनापति गैंडा सिंह, तुम हमारी वो लेना चाहते थे, मतलब हमारी जान लेना चाहते थे? मैं विवश था महाराज। हर रात्रि मैं किसी के सम्मोहन में बंध जाता हूँ। मुझ पर यह सम्मोहन कौन करता है मैं नहीं जानता, परंतु एक बार सम्मोहित होने के बाद जो मुझे आदेश दिया जाता है उसे पूरा करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। सेनापति की लाख दलीलों के बाद भी उस पर किसी ने विश्वास न किया और उसे कारागार में डाल दिया गया। बाघेलाल, अब मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है सेनापति, परंतु बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। सुनो बाकेलाल, यदि इस रात से पर्दाफाश करना चाहते हो तो रात्रि के वक्त दक्षिण दिशा स्थित काली पहाड़ी पर जाओ। रात्रि गिरते ही दक्षिण दिशा स्थित काली पहाड़ी, ये तो वही जगह है जहाँ भेड़ासुर ने राजा का वध करने को कहा है। आज तो मैं सारे रात जानकर ही रहूंगा। लगता है कोई है वहां पर। मुझे सावधानी से चढ़ना होगा, यदि भेड़ासुर हुआ तो। बाकेलाल ने जो भी देखा उसके बुक्के बेनता फैलते चले गए। पुई, ये क्या हो रिया भैया, ये क्या हो रिया है? सारा खड़पंचा मेरी समझ में आ गया। बस अब पूर्णमासी का इंतजार कर बाकेलाल। तब तक तेल देख और तेल की धार देख। अगले दिन सुबह बाकेलाल से दूध घास लेकर बिल्लो ने राजा का प्रशिक्षण शुरू किया। महाराज, महाराज, गजब हो गया। मुबारक हो चमचा सिंह, मिठाई खिलाओ। कर, वो वाला गजब नहीं हुआ महाराज। एक भयानक राक्षस महल की ओर आ रहा है। क्या? मेरा नाम चीटासुर है। राजा शेरपाई की चाशनी बनाकर खाऊंगा मैं। उसे मेरे हवाले कर दो, न तो पूरा जंगल तबाह कर दूंगा। बाकेलाल, ये तो हमारी वो बनाने की बात कह रहा है। साटा की हो महाराज, इससे निपटने का उपाय मेरे पास। राज रसोइया को बुलवाइए। बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने। कद्दू राजा बाहर नहीं आता तो मैं भीतर आ जाता हूँ, सबकी चाशनी बना दूंगा। तनिक ठहरो चीटासुर भैया, महाराज बस आ ही रहे हैं। आपकी धार सुनकर उनका पेट खराब हो गया था। हैं, बस पेट साफ करके आते ही होंगे। तू कौन है बे? और ये तुम सर पर के लोग उगा रखी है?
कर, ये तुम नहीं चोटी है, मेरा नाम बाकेलाल है। महाराज जब तक आए तब तक आपके लिए उन्होंने ये सेवैयाँ भिजवाई हैं। अरे वाह सेवैयाँ। धोखा। इन सेवैयों में चीनी नहीं नमक था, नमक चींटों का दुश्मन होता है। मैं गल रहा हूँ। बोधी वाले की जय, सर्वप्रथम वाले की जय। ये बोधी वाला तो जय जयकार पर जय जयकार करवा रहा है। कुछ सोच चमचा सिंह, कहीं ऐसा ना हो कि अस्तबल मंत्री से सफाई कर्मचारी बनने के दिन आ जाए। आज आखिर सोच में तो बाकेलाल भी पड़ा था। आज आखिरी दिन है, आज पूर्णमासी की रात है। सोच बाके बेटा सोच, मुटल्ले को काली पाड़ी कैसे ले जाएगा रात्रि में। अरे मेरी शाही चमचम, हम तो अभी तुमको पेड़ पर छोड़कर आए थे। तुम यहाँ कैसे आ गई, वो भी रात्रि में? ओ, तुम भी हमारे प्रेम पास से बंद कर खींची चली आई। ऐसी नज़र से देखा उस जालिम ने, चौंक कर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने जंगल वाले। ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे, तू आ जा, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। चेहरे का दीदार तो करने दो मेरी बादाम बर्फी। दीदार कर लीजिएगा महाराज, परंतु यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ मेरी काजू बर्फी? आज पूर्णमासी की रात है। यदि आज आप मेरे साथ काली पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ स्थित झील में मेरा चेहरा देखेंगे तो मैं सदा के लिए आपकी हो जाऊंगी। क्या सच्ची मेरी दम बिरयानी? मुच्ची मेरे शेरू। हाय झटका लग गया मेरी सोन पापड़ी। चलो चलो फटाफट चलो काली पहाड़ी। घोड़े पर चलेंगे महाराज, जल्दी पहुँचेंगे। कर दे मुश्किल जीना। इश्क कमीना इश्क कमीना इश्क कमीना। अरे ये शेरो रानी इतनी रात गए महाराज के साथ कहाँ जा रही है? ज़रूर कुछ गड़बड़ है, यही मौका है चमचा सिंह खोई इज्जत वापस पाने का। लग ले इनके पीछे, परंतु इससे पहले सिपाहियों को सतर्क कर दूं। हम लोग तो चोटी पर आ गए मेरी बालूशाही। कहाँ है झील? मेरे साथ आओ शेरू मेरी जान। शेरो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं। तेरी जान ही चाहिए मुझे मोटे कद्दू। बाकेलाल के बाकेलाल राजा के चारों ओर घूम कर नाचते हुए अपना दुपट्टा उसके चारों तरफ लपेट देता है। आए बोधी वाले बाकेलाल, तू तू हमारी जाने जहाँ के भेष में क्या कर रहा है? हमें वो से मतलब धोखे से यहाँ लेकर आया तू? अपने इष्ट देव को याद कर ले मुट्टे, तेरा अंतिम वक्त आ गया है, उधर देख। हा आ गया मानव तो इस मुच्छड़ को लेकर। ले ये खड़क और कर दे इसका सर कलम। हमारी शेरो रानी को तूने पिंजरे में बंद करने की हिम्मत कैसे की दुष्ट राक्षस? और बाकेलाल तो इसका साथ दे रहा है। हम तुम दोनों की गर्दन कटवा देंगे। कटेगी तो अब से तेरी गर्दन, और वो भी इस बोधी वाले मनुष्य के हाथों। और हाँ, ये कोई शेरो रानी नहीं, ये तो मेरी जान है, मेरी शेरो कली। परंतु मरने मारने से पहले मैं तुझे ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं तुझे क्यों मरवा रहा हूँ। सुन मुस्टंडे, शेरो कली की खूबसूरती देखते ही मैं इस पर मोहित हो गया। मैं इससे प्रेम करने लगा। मैं किसी भी पशु पक्षी का वेश धर सकता हूँ, परंतु मुझे श्राप है कि यदि मैंने शेर का रूप धारण करने की चेष्टा की तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं बाबा आऊ की शरण में गया और उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी मनुष्य से पूर्णमासी की रात्रि तेरा सर कलम करवा कर काली पहाड़ी की इस झील में एक टांग पर खड़ा होकर तेरे खून से स्नान करूंगा तो मैं शेर बन जाऊंगा। बात है बहुत हो गई बोधी वाले, काट डाल इसका सर। तूने पूरी बात नहीं बताई भेड़ासुर। क्या? तेरे ऊपर श्राप यह भी है कि तूने पूर्णमासी के दिन राजा के रक्त से स्नान करने से पूर्व यदि किसी शेर को छुआ तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ओ मैं जल गया। मेरी मृत्यु शाप के अनुसार शेर के स्पर्श से ही होनी थी। यदि मैं इसका रक्तपान कर लेता तो मेरी मृत्यु ना होती। बोधी वाले, तुमने एक बार फिर हमारी वो बचाई। परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि भेड़ासुर की मृत्यु हमारे स्पर्श से होनी थी? मुझे नहीं पता था, मैंने अंदाज़ा लगाया। वह राक्षस यदि चाहता तो खुद भी आपको मार सकता था, परंतु वह यह कार्य मुझसे करवा रहा था, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपके स्पर्श से ज़रूर इसका कुछ अहित होगा। महाराज कृपया मुझे स्वतंत्र करवाएं। ओह, हम लोग शेरों कली को तो भूल ही गए। परंतु अगर ये शेरों कली है तो हमारी गुलबदन शेरों रानी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मुटल्ले। कौन हो तुम? मैं ही हूँ बिल्लो रानी और शेरों रानी। ये सब क्या चक्कर है? बाबा आऊ की इस जादुई दूध घास से मैं अपना रूप परिवर्तित कर शेरों रानी बन जाती थी, परंतु तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे जज्बात के साथ खेला? एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। मैं हर रात काली पहाड़ी पर आकर काल सम्मोहन सिद्धि यज्ञ करती थी, जिससे मैं तेरे किसी करीबी को सम्मोहित कर उससे तेरी हत्या करवा सकूं। मैंने सेनापति को धोखे से काली पहाड़ी बुलाकर उसे सम्मोहित कर दिया और तेरी जान के पीछे लगा दिया।
हर रात वह मेरे सम्मान में बनकर तुझे मारने का प्रयास करता, परंतु इस कबकत बाकेलाल ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये सब मैंने बदला लेने के लिए किया। मोटे कद्दू, तूने मेरे भाइयों लुटेरे बिल्लों को मृत्यु दंड दिया था। तूने ये भी नहीं सोचा कि चोरी करना, लूट कर खाना तो बिल्ली जाति की फितरत है। मैंने तुझसे अपने भाइयों की मौत का बदला मैं तुझसे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहती थी, परंतु मैं अकेली बिल्ली भला तेरा क्या बिगाड़ सकती थी। फिर मैं गई बाबा आऊ के पास। बाबा आऊ की जादुई दूध घास से मुझे शेरो रानी बनकर तेरे नज़दीक आने का मौका मिला, परंतु मैं खुद तुझे मारने का खतरा नहीं उठा सकती थी। इस कार्य के लिए मुझे कोई और चाहिए था जिस पर तेरे खून का इल्ज़ाम आता। यदि मुझे पता होता कि भेड़ासुर भी तेरी जान लेना चाहता है तो मैं तेरी सहमति नहीं उठाती, परंतु अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। बाबा आऊ की शर्त के अनुसार मैंने अपना समस्त ज्ञान, समस्त कलाएं तुझे सिखा दी हैं। अब उसे मुझे सदा के लिए शेरो रानी शेरनी बनाना होगा। मैं तुझे इस चोटी वाले बाकेलाल और शेरनी को सम्मोहित करके मार डालूंगी। फिर राजमहल लौटकर सबसे कह दूंगी कि राक्षस भेड़ासुर ने तुम सबको मार दिया और मैंने भेड़ासुर को मार दिया। इस तरह मैं बावला वन की रानी बन जाऊंगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हा 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 हा। बवालिया, बांकेलाल और शेरोकली होने लगे थे सम्मोहित। ओह, तो ये है सारा माजरा। परंतु ये बिल्लो तो मेरे बापू को मारने जा रही है। मुझे बापू को बचाना होगा। ठड्डा चेप दूंगा। कर। आह, मुझे किसने मारा? ये तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह दुष्ट बिल्लो, तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा मैं। कल रात में जब काली पहाड़ी आया तो मैंने तुझे सम्मान मंत्रोच्चारण करते सुना। तभी मैं समझ गया कि ये सारा पंगा तेरे ही खड़ा किया हुआ है। परंतु हमारी समझ में ये नहीं आया कि बाबा आऊ ने हमें मारने की योजना बनाने वालों की मदद क्यों की। मारने वाले की मदद की तो बचाने वाला भी तो भेजा बच्चा। ओह प्रणाम बाबा आओ। मेरा तो कार्य अपने भक्तों की मुराद पूरी करना है, परंतु अंत में जीत सदा सच्चाई की होती है। भेड़ासुर और बिल्लो को मैंने उनकी इच्छित मुरादें दी, परंतु भेड़ासुर बाकेलाल द्वारा राजा शेरपाई के हाथों मारा गया। बिल्लो शेरपाई को मारने का प्रयास करती रही और बाकेलाल उसे बचाता रहा। बिल्लो रानी से मैंने शर्त रखी थी कि यदि उसने 7 दिनों में अपनी समस्त कलाएं व ज्ञान राजा को सिखा दिया तो मैं उसे सदा के लिए शेरनी बना दूंगा। उसने राजा को सब कुछ सिखाया, परंतु पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, अन्यथा उसका भांडा फोड़ हो जाता। शेरो रानी नहीं तो शेरो कली ही सही, बावालिया का दिल तो बावला है। ऐ शेरो कली थोड़ी मटक कली। महाराज आप तो बड़े वो हैं। उसी वक्त चमचा सिंह सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। महाराज मैं आ गया हूँ, आप चिंता ना करें। ये टाँकेलाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अबे मेरा नाम टाँकेलाल नहीं बाकेलाल है, भयानक वाला। कर। चमचा सिंह, इस सर पर पूछ वाले नहीं, हमारी वो बचाइए। ओ वो, एक आखिरी प्रश्न बाबा आओ। सॉरी, एक आखिरी प्रश्न बाबा आओ। उस दिन मंदिर से निकलते वक्त आपने बिल्लो के कान में क्या कहा था? ओ वो। मैं उसे बता रहा था कि सर पर पूछ वाले जंतुओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कर। पूरा जंगल ही बावला है। चल थैला, यक्ष के प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। थैला नहीं बापू, बापू श्री छैला। यक्ष भाई आजा, मिल गया तेरे पापड़ का झापड़। बता बोधी वाले, क्या है पापड़ का झापड़? बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि जो शेर पेड़ पर चढ़ जाता तो बिल्ली का भांडा फूट जाता। हे, और ये सही झापड़ है। अब आपको मिलता है एक और प्रश्न। आग लगे तुझे जली यक्ष के बच्चे, कीड़े पड़े तुझे। कर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स और बाकेलाल के अगले कॉमिक विशेषांक अंगूर खट्टे में। इस बार बाकेलाल बताएगा कि क्यों होते हैं अंगूर खट्टे। तब तक के लिए धन्यवाद।